नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो G20 से संबंधित है, करंट अफेयर का टॉपिक बनता है। तो करंट अफेयर की जानकारी आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो या चाहे सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम हो। एसएससी की बात करें तो उसमें भी करंट अफेयर पूछा जाता है, बैंक वाली एग्ज़ाम होती है उनमें भी करंट अफेयर की जानकारी आती है। तो कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो, चाहे उसमें अगर एवरेज अपन निकाला जाए तो 5 से 10% है जो प्रत्येक एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर के हैं, जो कि पूछे जाते हैं। किसी एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, किसी किसी में 15-15 तक करंट अफेयर के क्वेश्चंस की जानकारी पूछी जाती है। तो करंट अफेयर का मतलब क्या है कि पिछले 5-6 महीने का, किसी एग्ज़ाम में 12 महीने तक का भी पूछ लिया जाता है। लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो पिछले 6 महीने की जानकारी है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो करंट अफेयर की डेली जानकारी का सोर्स मैं आपको बता दूंगा। न्यूज़पेपर तो आप पढ़ते ही हो, न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको हमारी टीम करंट अफेयर की जानकारी उपलब्ध करवाएगी। तो आप इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। चाहे राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या सेंट्रल लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें 5-5 6-6 क्वेश्चन हर रोज़ यानी कि डेली है हमारी टीम आपको उपलब्ध करवाती है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके अलावा इस टाइप के जो करंट अफेयर है, जो यूनिक करंट अफेयर है, बड़े टॉपिक्स होते हैं, उनकी जानकारी है जो कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो इन्फ्यूजन नोट्स का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ रोज़गार की जानकारी, हर सप्ताह जो रोज़गार समाचार निकलता है उसकी जानकारी भी हमारी टीम के द्वारा आप तक पहुंचाई जाती है प्यारे बच्चों। तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को भी आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, आज का अपना जो टॉपिक है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो G20 के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। G20 से संबंधित कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पर्सन बनते हैं वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। और G20 का मतलब क्या है, कितने देश इसके अंदर शामिल हैं, और इस बार जो G20 की बैठक भारत के अंदर हो रही है इसमें कितने देश शामिल हो रहे हैं और कितने नहीं हो रहे हैं, कौन कौन से देश जो शामिल नहीं हो रहे हैं वो भी जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिएगा G20 क्या है। G20 के अंदर है जो 20 देशों का एक समूह है, उन्होंने एक ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक वो गठन किया है G20 का। तो इसमें देखिएगा इस बार श्रीनगर में टूरिज्म पर G20 के वर्किंग ग्रुप की बैठक है जो कि डल झील के किनारे हो रही है। कहाँ पर हो रही है? डल झील के किनारे शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर SKICC में आयोजित की गई है। तो ये आप अपने आप में एक पर्सन बन जाता है कि G20 की जो बैठक है, जो वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो कहाँ पर हो रही है? डल झील के किनारे। कहाँ पर है? डल झील जो कश्मीर के अंदर है, डल झील के किनारे शेर ए कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के अंदर है। तो इस बैठक का है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, इस बैठक में शामिल होने के लिए 17 देशों से 60 विदेशी प्रतिनिधि पहुंचे हैं। इस बैठक में शामिल होने के लिए टोटल इस G20 के अंदर 20 देश हैं, लेकिन 3 देशों ने आने से क्या किया है? मना किया है। वो कौन कौन से 3 देश हैं उनकी जानकारी भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। लेकिन 17 देशों के कितने विदेशी प्रतिनिधि इसमें आए हैं? 60 प्रतिनिधि इस G20 की बैठक में शामिल होने के लिए आए हैं। आगे देखिएगा, कश्मीर की वादियों में धारा 370 हटने के बाद पहला बड़ा आयोजन हुआ है। कि बात करें कि कश्मीर की वादियों की, तो कश्मीर की वादियों में ये पहला बड़ा आयोजन हो रहा जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल का आयोजन है जो पहली बार होने गया है कि धारा 370 हटी है, उसके बाद में पहला आयोजन हुआ है। हालांकि चीन, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने इस मीटिंग का बायकॉट किया है। चीन ने, तुर्की ने, सऊदी अरब, मिस्र और इंडोनेशिया ने इस मीटिंग में शामिल होने से क्या कर दिया है? मना कर दिया है। मना क्यों किया है, किसके कहने पे मना किया है,
वो भी अपन यहाँ पर देखेंगे। पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश की कि कश्मीर पर उसके प्रोपगेंडे को दूसरे देशों का भी बड़े पैमाने पर समर्थन मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर पाकिस्तान की ओर से भरपूर कोशिश की गई थी, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकामयाब हुए। लेकिन पाकिस्तान के कहने पर चीन ने इस बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने अन्य देशों से भी चर्चा करी थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की बात नहीं मानी और वो इस बैठक में शामिल हुए। उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए आए, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की बात मानकर इनकार कर दिया। चीन की ओर से सफाई दी गई है इसमें। चीन ने मीटिंग में शामिल होने का कारण बताया कि वह किसी भी विवादित क्षेत्र में बैठक आयोजित होती है तो उसका क्या करता है, विरोध करता है। चीन की ओर से कहा गया है कि कोई भी अगर कोई विवादित क्षेत्र होता है और वहाँ पर बैठक होती है तो वो उसका क्या करता है, विरोध करता है। चीन की ओर से अपना एक बयान दिया गया है। अब कह मतलब क्या है कि G20 क्या है, इसके बारे में देखते हैं और इसमें कौन कौन से सदस्य हैं जो कि शामिल हैं, कितने देश इसमें हैं, वो आप देखिएगा। G20 का गठन कब हुआ, ये भी एक कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। G20 का गठन प्यारे बच्चों 26 सितंबर 1999 में किया गया था। कब किया गया था? 26 सितंबर 1999 में G20 का गठन किया गया था। और सदस्य देश कौन कौन से हैं वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यूपीएससी के अंदर भी प्रश्न आया है, नीचे मैंने लिख रखा, वो आपको मैं बताऊंगा कि इसके जो सदस्य देश हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ है। इसके क्या हैं, सदस्य हैं। तो टोटल कितने हैं इसके अंदर है, जो 20 सदस्य G20 के अंदर हैं। और 20 सदस्य कौन कौन से हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं प्यारे बच्चों। G20 का गठन कब हुआ? 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ। इस बार जो G20 हुआ है इसका विषय क्या रखा गया था वो देखिएगा। इसका विषय था वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम, जो एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का अनुवाद करता है। वसुदेव कुटुंबकम जो विषय रखा गया था, इसका मतलब क्या है वो देखिएगा। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, ये 2023 का जो शिखर सम्मेलन हो रहा है हुआ है, इसका विषय ये रखा गया है। और ये महा उपनिषद एक पुराने संस्कृत ग्रंथ से प्रेरित है। ये जो वसुदेव कुटुंबकम है, जो ये महा उपनिषद एक पुराने संस्कृत ग्रंथ है, उससे क्या है, प्रेरित है। उससे प्रेरित होकर इसको लिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो G20 होगा, G20 का जो सम्मेलन होगा वो ब्राजील के अंदर होगा। कहाँ पर होगा प्यारे बच्चों? ब्राजील के अंदर होगा। G20 का गठन कब हुआ? 26 सितंबर 1999 को हुआ। इसके सदस्य देश कौन कौन से थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? डल झील के किनारे। कहाँ पर हुई है? कश्मीर के डल झील के किनारे। और चीन, तुर्की, इंडोनेशिया, इन्होंने इसमें क्या नहीं, भाग नहीं लिया। और चीन ने अपना कारण भी इसमें बताया है। वो सारी की सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दी है प्यारे बच्चों। तो आपको मोटा मोटी ध्यान में रखना है कि गठन कब हुआ, कौन कौन से देश सदस्य हैं, ये जरूर ध्यान में रखना। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। और 2023 का जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ पर हुआ, 2023 के सम्मेलन का जो मेन विषय क्या रखा गया था वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2024 का जो सम्मेलन होगा वो कहाँ पर होगा। अब एक प्रश्न ये जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया है वो देखिएगा। निम्नलिखित में से एक समूह में चारों देश G20 के सदस्य हैं। ये एक समूह दिया गया है ए ब स द करके। और इनमें एक समूह ऐसा है जिसमें चारों देश क्या है, G20 के सदस्य हैं। अब ये प्रश्न वही बच्चे सोल्व कर पाते हैं, वही बच्चे इसका जवाब दे पाते हैं
जिनको ध्यान था कि G20 के सदस्य देश कौन कौन से थे। तो G20 के सदस्य देश प्यारे बच्चों अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिणी अफ्रीका और तुर्की। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही है। यहाँ पर दे रखा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, कनाडा भी नहीं था, ब्राज़ील है, ईरान है, सऊदी अरब, वियतनाम नहीं था। तो इस हिसाब से आपको क्या ध्यान पड़ जाता है। लेकिन अगर आपको ध्यान था कि G20 के सदस्य कौन कौन है, तब आप इस प्रश्न का क्या है सही सही जवाब दे पाते। तो प्यारे बच्चों इस हिसाब से इस जो G20 से संबंधित है प्रश्न बनकर आ जाते हैं। तो करंट अफेयर का छोटा सा टॉपिक मान लो, या इसको आप पॉलिटी से जोड़कर भी ध्यान में रख सकते हो कि पॉलिटी का टॉपिक भी बनता है। G20 की बैठक कब हुई, पहली बैठक कब हुई। तो ये तमाम जानकारी आप पॉलिटी का जो टॉपिक है उसको अलग से आप पढ़ोगे तो इसमें सारी की सारी जानकारी आ जाएगी। ये केवल और केवल आपको करंट अफेयर को ध्यान में रखते हैं मैंने जो महत्वपूर्ण जानकारी है G20 की जो 2023 की बैठक हुई है इसके जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे उनकी जानकारी मैंने प्यारे बच्चों यहाँ पर दी है। तो इन्फ्यूजन नोट्स टीम द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली करंट अफेयर के लिए मैंने आपको सोर्स बता दिए हैं, 2 प्लेटफॉर्म बताए हैं, इन्फ्यूजन नोट्स का टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ से आपको डेली करंट अफेयर की जानकारी है वो मिलती रहेगी प्यारे बच्चों। इसके अलावा रोजगार से जुड़ी जानकारी है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल जाएगी प्यारे बच्चों। तो इन्फ्यूजन नोट्स का यूट्यूब चैनल है उसको भी आपको क्या करना है सब्सक्राइब करना है, जिससे तमाम जानकारी आपको सबसे पहले और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको सबसे पहले मिल सके प्यारे बच्चों। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, राम राम।